जय हिंद दोस्तों, मैं ही क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं संतोष कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग भारत का वायसराय वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं और यहां से जो है 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में बन ही जाता है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग आज भारत का वायसराय वाला टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल होता है 1880 से 1884। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल क्या होता है? 1880 से 84। और इस कार्यकाल के दौरान जो है लॉर्ड रिपन बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कार्य को करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य को अंजाम देता है लॉर्ड रिपन। इस वजह से लॉर्ड रिपन को उदारवादी भारत का वायसराय जो है कहा जाता है। उदारवादी वायसराय कहा जाता है किसको? आपका लॉर्ड रिपन को। चूँकि इसके काल में बहुत सारी इम्पोर्टेंट घटनाएं घटित होती है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ 1881 ईस्वी में होता क्या है? सर्वप्रथम नियमित जनगणना जो है लॉर्ड रिपन के काल में ही शुरू होती है। लॉर्ड रिपन के काल में 1881 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम नियमित जनगणना, इससे पहले लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में जनगणना हुई थी। 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी। लेकिन लॉर्ड रिपन के काल में जो है 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना हुई थी सर्वप्रथम बार, ये ध्यान में रखिएगा। और तभी से जो है आपका हर एक 10 वर्ष के अंतराल पर जो है भारत में जनगणना होती आ रही है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा कि किस वायसराय के काल में प्रथम जो है आपका नियमित जनगणना हुई थी? तो आ जाएगा आंसर इसका आपका लॉर्ड रिपन 1881 ईस्वी में, ये भी ध्यान में रखिएगा। और तभी से जो है हर एक 10 साल पर जो है आपका जनगणना होता आ रहा है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद फिर 1881 ईस्वी में आपका जो है प्रथम कारखाना अधिनियम जो है लागू किया गया। लॉर्ड रिपन के काल में 1881 ईस्वी में प्रथम बार जो है कारखाना अधिनियम लाया गया। इसके तहत कहा गया कि जो 7 साल से कम उम्र का जो है बच्चा है वह कारखाना में काम नहीं करेगा। यानी 7 साल से कम उम्र के बच्चे को कारखाना में काम करना प्रतिबंधित कर दिया। इस प्रथम कारखाना अधिनियम जो है किसके काल में आया था? तो लॉर्ड रिपन के काल में आया था और यह 1881 ईस्वी में हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। बढ़िया क्वेश्चन आपका यहाँ बनेगा। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में स्टार्ट हुआ था, ये ध्यान रखना है। 1882 ईस्वी में इसके बाद होता क्या है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट खत्म। यानी लॉर्ड रिपन जैसे ही भारत का वायसराय बनकर आता है 1-2 साल के बाद जो है ये करता क्या है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या करता है? ख़त्म कर देता है। हम लोग जानते हैं कि जो है लॉर्ड लिटन के काल में जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है लागू किया था, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन लॉर्ड रिपन करता क्या है? यही वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस एक्ट को क्या करता है? 1882 ईस्वी में समाप्त कर देता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, लॉर्ड लिटन जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू कौन किया था? लॉर्ड लिटन। लेकिन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कौन समाप्त किया? लॉर्ड रिपन, ये भी ध्यान में रखिएगा। बढ़िया क्वेश्चन आपका बनेगा। इसके बाद फिर भारतीय यानी स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। ये जो है स्थानीय स्वशासन जो है सिस्टम 18 मई 1882 ईस्वी को जो है लॉर्ड रिपन जो है शुरू किया था। स्थानीय स्वशासन का मतलब हो गया ये पहली बार जो है भारत में नगर पालिका, नगर पंचायत वगैरह सब जो सिस्टम होता है स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ये स्टार्ट किया था और उसी पैटर्न पर जो है अपने सिस्टम को अप्लाई किया था, ये भी ध्यान में रखिए। बढ़िया क्वेश्चन आपका यहाँ बनेगा। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको बोलते हैं? लॉर्ड रिपन। ये बढ़िया क्वेश्चन आपका बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? आपका लॉर्ड रिपन। ये 18 मई 1882 को ये संस्था को जो है क्या किया था? लागू किया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। बढ़िया क्वेश्चन आपका यहाँ बनेगा। इसके बाद फिर 1883 ईस्वी में इलबर्ट बिल प्रस्तुत किया जाता है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1883 ईस्वी में क्या होता है? इलबर्ट बिल। यह होता क्या है? लॉर्ड रिपन जैसे ही भारत का वायसराय बनता है तो ये करता क्या है? भारत
का जज, उसके बाद फिर जो है यूरोपियन जज यानी ब्रिटिश जज, दोनों में समानता लाने के लिए करता है इल्बर्ट बिल प्रस्तुत करता है। इसमें होता था क्या, पहले आपका जैसे आपका जो है भारतीय पर मुकदमा हो या ब्रिटिश पर मुकदमा हो, कोई भी तरह का यदि भारतीय पर मुकदमा किया गया हो या तो फिर आपका जो है ब्रिटिश पर मुकदमा किया हो, तो इसका जो है सुनवाई जो है सिर्फ जो है आपका ब्रिटिश जज ही कर सकता था। इस मुकदमा का सुनवाई कौन कर सकता था, ब्रिटिश जज ही कर सकता था, यानी इस मुकदमा का जो है फैसला ब्रिटिश जज के द्वारा ही सुनाया जा सकता था। लेकिन इल्बर्ट बिल जैसे लॉर्ड रिपन के काल में आया तो इसमें ब्रिटिश जज और भारतीय जजों को एक समानता प्रदान किया गया, ताकि जो है भारत में जो है आपका जो भी ब्रिटिश पर जो है यानी यूरोपीय पर जो भी मुकदमा दायर किया जाएगा उसका सुनवाई जो है भारतीय जजों के द्वारा किया जाएगा। भारतीय जजों के द्वारा जो है ब्रिटिश पर जो भी मुकदमा दायर किया जाएगा उसका सुनवाई कौन करेगा, भारतीय जज के द्वारा किया जाएगा। इससे पहले जो होता था क्या, भारतीयों पर मुकदमा हो या ब्रिटिश पर मुकदमा हो, यह ब्रिटिश जजों के द्वारा ही किया जाता था सुनवाई। लेकिन इल्बर्ट बिल के द्वारा जो है लॉर्ड रिपन क्या अब जो भी ब्रिटिशों पर जो भी मुकदमा होगा, यूरोपियन पर जो भी मुकदमा होगा उसका सुनवाई कौन करेगा, भारतीय जज करेगा। और यह जैसे ही इल्बर्ट बिल पास होता है तो यह यूरोप में होता क्या है, इंग्लैंड में जो है बहुत ही बड़ा जो है विद्रोह स्टार्ट हो जाता है इसको लेकर। और बहुत बड़ा जब विद्रोह होता है तो कुछ समय बाद होता क्या है, ये इल्बर्ट बिल समाप्त कर दिया जाता है और ये लॉर्ड रिपन जो है अपने पद से इस्तीफा दे देता है। अपने पद से क्या करता है, लॉर्ड रिपन इस्तीफा देता है। और इसको लेकर जो आपका इल्बर्ट बिल को लेकर जो विवाद होता है, विद्रोह होता है, इसी को नाम दिया जाता है श्वेत विद्रोह। ध्यान रखिएगा, इल्बर्ट बिल को लेकर जो है जो भी विवाद विद्रोह होता है इसको कहा जाता है श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है इल्बर्ट बिल विवाद। ये भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन आपका बनेगा कि इल्बर्ट बिल किस वायसराय के काल में आया था, तो लॉर्ड रिपन के काल में आया था 1883 ईस्वी में। ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद लॉर्ड रिपन जो है किया था क्या, एक हंटर की अध्यक्षता में एक हंटर आयोग का गठन किया था 1882 ईस्वी में, जो कि शिक्षा से संबंधित है। हंटर आयोग का स्थापना किया था कौन, लॉर्ड रिपन 1882 ईस्वी में। किससे संबंधित है ये शिक्षा से संबंधित है। ध्यान में रखिएगा, शिक्षा में अधिक से अधिक सुधार किया जाए, इसके लिए हंटर की अध्यक्षता में जो है हंटर आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड रिपन के काल में। ये भी ध्यान में रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। हंटर आयोग का गठन लॉर्ड रिपन के काल में किया गया था। और एक हंटर आयोग का भी गठन किया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। ये जब आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय भी हंटर आयोग का गठन किया गया था, लेकिन वह हंटर आयोग था आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था हंटर आयोग का गठन। लेकिन यहाँ यह जो हंटर आयोग है ये आपका जो है शिक्षा में सुधार किस तरह से हो, शिक्षा में सुधार के लिए जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा हंटर आयोग का गठन किया गया था। ये भी बढ़िया क्वेश्चन आपका यहाँ बनेगा। इसके बाद इतने अच्छे अच्छे कामों को देखते हुए फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या किया, भारत का उद्धारक कहा इसको। लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत में नियमित जनगणना हुआ, प्रथम कारखाना अधिनियम हुआ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ, स्थानीय स्वशासन हुआ, इल्बर्ट बिल भारतीयों के पक्ष में लाना, ये सब कार्य को देखते हुए फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या किया, इसको भारत का उद्धारक कहा। तो यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि भारत का उद्धारक किस वायसराय को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन। और किसने कहा था भारत का उद्धारक, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। ये भी ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है आपका लॉर्ड रिपन से। इसके बाद फिर लॉर्ड रिपन के बाद आपका आता है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जब भारत का वायसराय बनकर आता है तो इसका कार्यकाल होता है आपका 1884 से 1888। इसके सेशन में जो है एक इम्पोर्टेंट घटना घटित होती है, वह है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है किसके समय हुआ था, ये हो जाएगा आपका लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के काल में ही जो है भारत का
जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और कब हुआ था ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था, बम्बई में। 1885 ईस्वी में, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई में। याद रखिएगा, ये जो आपका ग्वालियर टैंक था मैदान, ग्वालियर टैंक, उसी में आपका एक था संस्कृत महाविद्यालय, गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय, गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय था। उसी में जो है आपका ये प्रथम बार बैठक हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। और इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो संस्थापक था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक A.O. ह्यूम था, ये भी ध्यान में रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? A.O. ह्यूम। ये भी बढ़िया क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। इसके बाद प्रथम जो आपका अध्यक्ष था, प्रथम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी था। बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आपका बन सकता है। इसके बाद प्रथम बैठक में कितना सदस्य भाग लिया था, ये भी आपका एग्जाम में बढ़िया क्वेश्चन बनता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम बैठक बम्बई में हुआ था, इसमें कितना सदस्य भाग लिया था? तो इसमें आपका टोटल सदस्य लिया था भाग 72। ये भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन आपका बनेगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ऐसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है बहुत एक बढ़िया टॉपिक हम लेकर आने वाले हैं, वहाँ फिर हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद फिर लॉर्ड डफरिन के काल में क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। इसका संस्थापक कौन था? तो हो जाएगा आपका A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम। उसके बाद प्रथम अध्यक्ष हो जाएगा W.C. बनर्जी। और प्रथम अधिवेशन में आपका प्रथम बैठक में जो है आपका टोटल सदस्य था कितना? 72। ये भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन आपका लॉर्ड डफरिन से बन सकता है। इम्पोर्टेंट घटना है लॉर्ड डफरिन के समय। इसके बाद फिर आपका बीच में और सारा गवर्नर जनरल भारत का वायसराय है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए हम उसको जो इसमें शामिल नहीं किए हैं। लेकिन जो भी लिखे हैं आप लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन जो है आपका 1899 से 1905 तक इसका जो है सेशन कार्यकाल होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कर्जन से। जब कर्जन जो है आपका भारत का वायसराय बनकर आता है तो 1901 ईस्वी में ये करता क्या है? आपका सिंचाई आयोग का गठन करता है, सिंचाई आयोग। बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आया हुआ है, बहुत पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। सिंचाई आयोग का गठन किया था, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? स्कॉट मॉनक्रिफ, स्कॉट मॉनक्रिफ के द्वारा जो है, मॉनक्रिफ के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि 1901 में कर्जन के द्वारा जो सिंचाई आयोग का गठन किया गया था, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो स्कॉट मॉनक्रिफ के द्वारा, स्कॉट मॉनक्रिफ के द्वारा जो इसकी अध्यक्षता की गई थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। बढ़िया क्वेश्चन आपका बनेगा सिंचाई आयोग। इसके बाद फिर 1901 में आपका जो है रेलवे आयोग का गठन किया जाता है। रेलवे आयोग का गठन किया जाता है किसकी अध्यक्षता में? रॉबर्टसन की अध्यक्षता में, रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग का गठन किया जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन के समय रेलवे आयोग का गठन 1901 में किया जाता है। अध्यक्षता कौन करता है? रॉबर्टसन। अध्यक्षता कौन करता है? रॉबर्टसन। ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद फिर 1902 ईस्वी में आपका जो है पुलिस आयोग का गठन किया जाता है। लॉर्ड कर्जन के काल में 1902 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में पुलिस आयोग का गठन किया जाता है। इसकी अध्यक्षता करता है फ्रेजर। फ्रेजर के द्वारा जो है पुलिस आयोग का अध्यक्षता किया जाता है। ये भी ध्यान रखिए, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा। इसके बाद फिर 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता करता है रेले। अध्यक्षता कौन करता है? रेले। इसमें शॉर्ट में यही ध्यान में रखिए, ऐसे ही सबका जो है बहुत बड़ा बड़ा नाम है, लेकिन आप यहाँ से यदि इसको याद रखते हैं कम से कम तो एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। 1901 ईस्वी में क्या हुआ था? सिंचाई आयोग का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? स्कॉट
मानक्रिफ के द्वारा जो इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसके बाद फिर 1901 में क्या होता है, रेलवे आयोग का गठन किया जाता है। रेलवे आयोग का गठन किया जाता है। इसकी अध्यक्षता कौन किया था, रॉबर्टसन के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। 1902 ईस्वी में फिर क्या हुआ, पुलिस आयोग का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता कौन की, फ्रेजर के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी पुलिस आयोग की, ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में, रेले की अध्यक्षता में। यहाँ से याद रखिएगा, एक रेले आयोग का भी गठन किया गया था। इस आयोग का काम था शिक्षा में किस तरह से सुधार हो, ये भी ध्यान में रखिएगा। रेले कमीशन का गठन किया गया था। इस कमीशन का क्या काम था कि शिक्षा में किस तरह से सुधार हो, ये भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। ऐसे रेले जो है शिक्षा संबंधित है, ये देख रहे हैं। विश्वविद्यालय आयोग का जो है अध्यक्षता किया गया था लॉर्ड रेले के द्वारा। ये बढ़िया क्वेश्चन आपका यहाँ बनेगा 1902 में। इसके बाद फिर आपका 1904 ईस्वी में होता क्या है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया जाता है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया जाता है 1904 में लॉर्ड कर्जन के काल में विश्वविद्यालय अधिनियम पास होता है। उसके बाद होता क्या है, फिर 1904 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना किया जाता है लॉर्ड कर्जन के काल में ही। लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना किया जाता है, जिसके तहत जो है आपका प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम लाया जाता है। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम मतलब जितना भी पुराना से पुराना जो है बिल्डिंग है या स्मारक है, उसमें यदि टूट फूट कोई तरह का हो गया है, उसका देख रेख करना है, जांच पड़ताल करना है, टोटल चीज़ जो है इसके तहत ही किया जाएगा। भारतीय पुरातत्व विभाग के तहत इसका स्थापना किया गया था लॉर्ड कर्जन के काल में। यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है। भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना जो किसके काल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के काल में। और इसके पुरातत्व विभाग की देखरेख के लिए जो है प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 भी लाया गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ आपका बनेगा। इसके बाद फिर आपका 1905 में कृषि अनुसंधान संस्था जो है आपका पूसा यानी बिहार में स्थापित किया गया था। ये भी ध्यान में रखें, बढ़िया क्वेश्चन आपका बनेगा। 1905 में लॉर्ड कर्जन के काल में क्या हुआ, कृषि अनुसंधान संस्थान जो है पूसा में यानी बिहार में इसको स्थापित किया गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इसके बाद फिर आपका हुआ क्या, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया लॉर्ड कर्जन के काल में ही। ये भी ध्यान में रखिएगा 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो कि कहाँ है, कोलकाता में है, इसका स्थापना किया गया यानी निर्माण किया गया किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ये भी ध्यान रखना, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा। इसके बाद फिर 1905 में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित होता है इसके काल में, बंगाल विभाजन। तो बंगाल का विभाजन के लिए जो है आपका लॉर्ड कर्जन बहुत ही फेमस है। ये भी ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। इसमें हुआ था कि आपका 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन करने का जो है निर्णय जो लिया गया था उसका घोषणा किया था। 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन निर्णय का घोषणा किया गया था, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है लागू कर दिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को क्या किया, बंगाल विभाजन लागू हो गया ये अधिनियम। लेकिन इसका निर्णय कब लिया गया था, बंगाल विभाजन करने का निर्णय का घोषणा कब किया था, 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन करने का जो है निर्णय लिया गया था। लेकिन ये लागू कब हुआ आपका, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है ये नियम लागू हो गया। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम में और बनता भी है। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। लेकिन बंगाल विभाजन करने का जो निर्णय लिया गया था ये कब लिया गया था, 19 जुलाई 1905 को लिया गया था। उसके बाद बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ बंगाल पर, तो ये हो जाएगा आपका 16 अक्टूबर 1905 में। और 16 अक्टूबर
को ही जो है पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। 16 अक्टूबर ये बंगाल विभाजन जो हुआ था, इसको लेकर जो है वहाँ की जनता पूरे बंगाल में क्या हुआ था, शोक दिवस मनाया था। ये भी ध्यान रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस जो है मनाया गया था। ये भी बढ़िया क्वेश्चन आपका बनेगा। तो बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। बंगाल विभाजन करने का निर्णय कब लिया गया था? तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन बंगाल में जो है कब लागू हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को। ये 2 डेट को जो है ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है। लॉर्ड कर्जन के काल में और एक इम्पोर्टेंट घटना होती है कि 1905 ईस्वी में जो है रेलवे बोर्ड का स्थापना होता है। 1905 में क्या होता है? रेलवे बोर्ड का स्थापना होता है 1905 में, लॉर्ड कर्जन के काल में। ये भी ध्यान में रखिएगा। आइए एक बार इसको देख लेते हैं। 1901 में 2 घटना घटित होती है आपका, एक सिंचाई आयोग, उसके बाद आपका एक हो गया रेलवे आयोग। सिंचाई आयोग का अध्यक्ष हो गया आपका कौन? स्कॉट मानक्रिफ हो गया। उसके बाद आपका जो है रेलवे आयोग का अध्यक्ष हो गया आपका रॉबर्टसन। इसी की अध्यक्षता में रेलवे आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद 1902 ईस्वी में फिर जो 2 घटना घटित होता है, 2 में 2 घटना घटित होता है। एक पुलिस आयोग का गठन होता है जिसका अध्यक्षता करता है फ्रेजर। उसके बाद 1902 में फिर विश्वविद्यालय आयोग का गठन होता है जिसकी अध्यक्षता करता है कौन? रेले करता है। विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्षता कौन करता है? रेले। इसके बाद 1904 ईस्वी में फिर 2 घटना घटित होती है, ध्यान रखिएगा। 1901 में 2 घटना घटित होती है इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर आपका 1902 में फिर 2 घटना। उसके बाद 1904 में फिर जो है इंपॉर्टेंट घटना है। 1904 में होता क्या? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना किया जाता है जिसके तहत प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम लाया जाता है। पुराने स्मारकों, बिल्डिंगों जो भी है उसका देख रेख किया जाएगा इसके अंतर्गत। उसके बाद 1905 में फिर होता क्या है? 2 घटना। 1905 में आपका एक कृषि अनुसंधान संस्था का स्थापना किया जाता है बिहार पूसा में। उसके बाद फिर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में निर्माण किया जाता है कर्जन के काल में। इसके बाद 1905 में जो है आपका बंगाल विभाजन होता है। 19 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन करने का निर्णय का घोषणा किया जाता है और यह 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो जाता है? बंगाल में, पूरे बंगाल में लागू हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। और 1905 में क्या होता है? रेलवे बोर्ड का स्थापना किया जाता है लॉर्ड कर्जन के काल में। तो जितना टॉपिक हम ये लिखे हैं कर्जन से संबंधित, यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाने का भी संभावना है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय जब भारत का वायसराय बनकर आता है, इसका कार्यकाल होता है आपका 1905 से 1910। 1905 और से लेके 1910 के बीच इसका कार्यकाल होता है और ये अपने कार्यकाल के दौरान जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कार्यों को करता है। इसके समय में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन होता है। 1906 ईस्वी में क्या होता है? मुस्लिम लीग का गठन होता है। ये कहाँ होता है? ढाका में मुस्लिम लीग का गठन होता है और इसका जो नेतृत्व करता होता है वह आगा खां और सलीमुल्लाह खां। यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन आपका बनेगा। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन होता है, इसका नेतृत्व करता है कौन? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। ये ढाका में किया जाता है। लेकिन यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ था उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था? तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड मिंटो द्वितीय हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखिएगा। तो मुस्लिम लीग का गठन किसके काल में हुआ? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में। ये आपका किसके नेतृत्व में हुआ? आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में ढाका में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन आपका बनेगा 1906 वाला। उसके बाद 1907 में फिर होता क्या है? कांग्रेस का जो है सूरत अधिवेशन होता है। गुजरात के सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1907 में। 1907 में क्या होता है? कांग्रेस का जो है सूरत अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में होता क्या है आपका? कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो जाता है। कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो जाता है जिसमें कि एक का नाम दिया जाता है नरम दल और एक का नाम दिया जाता है गरम दल। ये भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि कांग्रेस का पहला विभाजन कब होता है? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आपका जो है
मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 जो है मिंटो द्वितीय के काल में ही आता है। और यहाँ से होता क्या है आपका, मुस्लिम संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय के लिए जो है आपका एक अलग निर्वाचन पद्धति का जो है स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि मुस्लिम के लिए जो है अलग निर्वाचन पद्धति, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है, यह किसके काल में आया था, यह हो जाएगा आपका लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में। तो बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, ध्यान में रखिएगा। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया, 1909 ईस्वी में। इसके तहत क्या था, मुस्लिम संप्रदाय के लिए, मुस्लिम संप्रदाय के लिए अलग निर्वाचन पद्धति चालू किया गया था, मुस्लिम संप्रदाय के लिए अलग निर्वाचन पद्धति चालू किया गया था मार्ले मिंटो सुधार के तहत, ये भी ध्यान में रखिएगा। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया, 1909 में आया था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में, ये ध्यान रखना। बढ़िया क्वेश्चन आपका बनेगा। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है ढाका में, सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में ये होता है। 1907 में क्या होता है, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है, जिसमें होता क्या है आपका, कांग्रेस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो जाता है, नरम दल और गरम दल में विभाजित हो जाता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आपका जो है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का काल होता है 1910 से 16 के बीच, 1910 से 16 के बीच इसका कार्यकाल होता है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में ही आपका जो है राजा जॉर्ज पंचम, राजा जॉर्ज पंचम भारत आया था और दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। राजा, इंग्लैंड का राजा जो था जॉर्ज पंचम, वह जो है भारत आया हुआ था और दिल्ली में क्या हुआ था, भव्य दरबार, इसके स्वागत के लिए भव्य दरबार का आयोजन किया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद हुआ था क्या, इसके समय में 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। जो बंगाल विभाजन आपका जो है कर्जन के काल में 1905 ईस्वी में हुआ था, वही बंगाल विभाजन को क्या किया, जॉर्ज पंचम के द्वारा जो है 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। यहाँ से भी बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। बंगाल विभाजन रद्द कब कर दिया गया, 1911 में, किसके द्वारा, तो जॉर्ज पंचम के द्वारा, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद फिर दूसरा काम क्या हुआ, पहले जो है भारत की राजधानी, पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करता था, पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करता था, लेकिन जॉर्ज पंचम ने ये दिल्ली दरबार में घोषणा किया कि जो है अब भारत का जो राजधानी है वह दिल्ली होगा, अब भारत की राजधानी क्या होगा, दिल्ली होगा, ये ध्यान में रखिएगा। घोषणा किया गया 1911 में, दिल्ली भारत की राजधानी होगी, दिल्ली भारत की राजधानी होगी, यह घोषणा कब किया, 1911 में। बंगाल विभाजन रद्द हुआ कब, 1911 ईस्वी में, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन दिल्ली भारत की राजधानी बनी कब, दिल्ली भारत की राजधानी बनी आपका 1912 ईस्वी में, ये ध्यान रखिएगा। दिल्ली भारत की राजधानी बनेगी, कोलकाता से दिल्ली राजधानी कर दिया जाएगा, ये घोषणा हुआ 1911 में, लेकिन 1912 में जो है आपका दिल्ली भारत की राजधानी बनी, ये भी ध्यान रखिए। बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है। तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, 1911 में कोलकाता से जो है दिल्ली राजधानी लाने का घोषणा कर दिया गया, और लेकिन दिल्ली भारत की राजधानी कब बना, 1912 में, ये भी ध्यान में रखिएगा। बढ़िया क्वेश्चन आपका बनेगा। इसके बाद फिर 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में 28 जुलाई जो है 1914 को क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में स्टार्ट होता है, लेकिन समाप्त कब किसके काल में होता है, समाप्त हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में स्टार्ट होता है, लेकिन 11 नवंबर 1918 यानी प्रथम विश्व युद्ध कितना साल चला था, 4 साल चला था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये जो है 11 नवंबर 1918 को जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में जो है समाप्त होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। स्टार्ट हुआ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में, लेकिन समाप्त कब हुआ, किसके काल में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में समाप्त हुआ था 11 नवंबर 1918 ईस्वी को, 4 साल चला था ये युद्ध, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद फिर 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के काल में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो है गठन किया जाता है, किसके द्वारा,
मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का गठन किसके द्वारा किया जाता है? मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में किया जाता है, वाराणसी में। ये भी ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का गठन होता है मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ये बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में ध्यान रखिएगा। तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वितीय के काल में क्या क्या घटना घटा? जॉर्ज पंचम जो है आपका भारत आया। 1911 में ये क्या किया? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। उसके बाद भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का घोषणा कर दिया गया। उसके बाद 1912 में दिल्ली क्या हुआ? भारत की राजधानी बनी, ये ध्यान रखिएगा। 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध जो है लॉर्ड हार्डिंग के काल में शुरू होता है, लेकिन 11 नवंबर 1918 ईस्वी में जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में ये समाप्त होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का गठन किया जाता है, किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा ये शुरू किया जाता है, स्थापना किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर आपका भारत का वायसराय बनकर आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यहाँ से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है, ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जैसे ही भारत का वायसराय बनकर आता है तो ये करता क्या है? इसके ही काल में जो है आपका कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन यानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1916 ईस्वी में। इस 1916 ईस्वी में होता क्या है आपका? कांग्रेस का एकीकरण, यानी कांग्रेस का एकीकरण मतलब कांग्रेस में समझौता। 1907 में जो आपका कांग्रेस में विभाजन हुआ था, नरम दल गरम दल हो गया था, लेकिन 1916 ईस्वी में क्या हुआ? लखनऊ अधिवेशन में इसमें नरम दल और गरम दल जो है दोनों आपका एक हो जाता है, मिल जाता है, इसी को बोलेंगे कांग्रेस का एकीकरण। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ? कांग्रेस का एकीकरण हुआ। उसके बाद मुस्लिम लीग में भी भेदभाव चल रहा था, लेकिन यहाँ पर होता क्या? मुस्लिम लीग में भी क्या होता है? समझौता होता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब होता है? 1916 ईस्वी में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, ये ध्यान में रखिएगा। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दो इम्पोर्टेंट काम होता है आपका, कांग्रेस का एकीकरण, उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग में क्या होता है? समझौता होता है, ये ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद 1916 में ही इस समय क्या होता है आपका? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट क्या करता है? होम रूल लीग स्टार्ट करता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। होम रूल लीग किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। ये बढ़िया क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है कि होम रूल लीग का स्टार्ट जो है शुरू जो है कौन किया था? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद फिर आपका जो है 1917 में सैडलर आयोग का गठन किया जाता है चेम्सफोर्ड के काल में, सैडलर आयोग। तो यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बनता है जो कि शिक्षा में सुधारों के लिए, शिक्षा में सुधारों के लिए किस तरह से शिक्षा में अच्छी से अच्छी जो है सुधार हो सके, इसके लिए जो है चेम्सफोर्ड के काल में क्या हुआ था? सैडलर आयोग का गठन किया गया था, ये भी ध्यान रखिए 1917 ईस्वी में। बढ़िया क्वेश्चन यहाँ आपका एग्जाम में बनता है। 1917 ईस्वी में चेम्सफोर्ड के काल में सैडलर आयोग का गठन किया गया था। तो सैडलर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से। सैडलर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिए, बढ़िया क्वेश्चन आपका बनेगा। उसके बाद चेम्सफोर्ड के काल में ही 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट की अध्यक्षता में ही एक रॉलेट एक्ट आता है, जिसे भारतीयों ने काला कानून की संज्ञा दी थी। भारतीयों ने क्या किया था? इसको काला कानून का संज्ञा दिया था। 1919 में आया था रॉलेट एक्ट, किसके काल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। इसमें होता था क्या? लोगों को संदेह के आधार पर जो है पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था। इसमें संदेह के आधार पर लोगों को पकड़कर क्या करता था? जेल में डाल दिया जाता था। यानी एक जगह जो है एक से अधिक लोग जो है जमा इकट्ठा जो है नहीं रह सकता था, और जिस पर शक होता था संदेह के आधार पर उसको पकड़कर गिरफ्तार कर लिया जाता था और जेल में डाल दिया जाता था। इसको फिर जो है हम लोग आगे वाला टॉपिक में फिर पढ़ेंगे। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए दोस्तों, और यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी प्रकार का इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो जो है प्रोवाइड आप लोगों को करता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोगों से
रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है ज़रूर से ज़रूर अंत तक देखें और अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से ज़रूर से ज़रूर दें।